भाई बोलिए नहीं बिल्कुल भी प्लीज। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? चार्ज इन मोशन। क्या होता है? जब चार्ज आपका क्या होता है भैया? मोशन में होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? चार्ज है, जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? चार्ज मोशन में रहता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट। क्या करता है? और चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रो। ठीक है, तो जब चार्ज आपका मोशन में रहेगा, तो चार्ज आपका मोशन में, करंट क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है तो उसी की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर आपका नेगेटिव चार्ज मोशन में हो तो उससे विपरीत दिशा में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। पता नहीं, तो ये रीजन नहीं है, ये ट्रेडिशन है हमारा, स्टार्टिंग से हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉपर रीजन नहीं होता। डायरेक्शन ऑफ करंट की ऑपोजिट होती है चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के। वेयर चार्ज इन मोशन, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? ठीक है, आगे बढ़े। मैं सीरियस हूं। अरे अच्छा, अभी नहीं, बाद में मेरे से ले लियो। इसे लगता है तुम्हें कितना शरीफ है ये। ठीक है, ठीक है, मेरे नाम से मिलेगी क्योंकि अंकल है, वो 1 रुपए नहीं देंगे मेरे नाम से। और बता, उनसे लिया था मैंने पिछली बार। मैं कह दूं अंकल मैं नहीं आता। व्हेन चार्ज इन मोशन, ठीक है, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग 1 सेकंड में जो भी चार्ज फ्लो होता है, ये डेरिवेशन निकालने के लिए, करंट की डेरिवेशन जो होती है उसके लिए हम हमेशा 1 सेकंड के लिए ही चार्ज का फ्लो लेते हैं। तो अपने को पता है भैया 10 सेकंड में, अगर देखिए 10 सेकंड में 40 कूलम का चार्ज है तो ये करंट नहीं कहलाएगा। हमने करंट किसको बोला? जो 1 सेकंड में फ्लो करे। किसमें करे? 10 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा भैया? 4 आएगा। वही क्या कहलाएगा? करंट। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेल्टा टी सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? क्यू कूलम। तो 1 सेकंड में क्या करेगा? क्यू अपॉन में, यही क्या कहलाता है? टाइम नहीं कहलाता, यही कहलाता है करंट। क्या कहलाता है? 1 सेकंड में फ्लो होने वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए? इसलिए हमने 1 सेकंड लिया था। करंट के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है आपका, ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट, ये होता है आपका एवरेज करंट। ठीक है, इसको हम, अगर मैं टाइम को यहाँ पे क्या कर दूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो आप इसको क्या लिखते हो? डी क्यू अपॉन में डी टी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मैंने करा रखे थे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है। फाइंड द एवरेज करंट। ठीक है, इतने से लेके इतने टाइम के बीच में आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस एवरेज करंट निकालना है। चार्ज की वैल्यू क्या है? 2t+3 क्या है? तो पहले जब आप T1 डालोगे, क्या डालोगे? तो क्या आएगा? Q1। क्या आएगा? T1 क्या है? तो यहाँ पे 0 रखो तो क्या आएगा? 3। ये क्या आ गया? Q1। जब आप T2 डालोगे, क्या है? T2 2। यहाँ पे डालो तो क्या आएगा? ठीक है, एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q2 माइनस अपॉन में T2 माइनस, ये आ गया आपका एवरेज। फिर बात करते हैं भैया इंस्टेंटेनियस करंट की। किसकी बात करते हैं? तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इस पे अगर करंट निकालना तो इसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो चार्ज कितना है भैया आपका? 2t² + 4। क्या है? अपने को करंट निकालना। करंट क्या होता है? डी क्यू अपॉन में क्यू क्या है? 2t² + 4। टू क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ गया। टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t। ठीक है, टी स्क्वायर का 2t और 4 का क्या होता है? 0। तो क्या हो गया? 4t। आपको कब चाहिए? ये 4t आ गया, मतलब अपने को किसी भी टाइम पर निकालना तो वहां पर टाइम की वैल्यू रख दो। 1 सेकंड पर निकालना तो क्या करोगे? 1 रखोगे, क्या करंट आएगा? 4 एम्पीयर। 2 सेकंड पर निकालना तो क्या रखोगे? टाइम यहाँ पे कितना भी टाइम पर निकालना, अपने को कब निकालना है? 1 सेकंड पर, तो 4 एम्पीयर आ गया। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पियर और कूलम्स पर सेकंड। सीजीएस क्या होती है? वाट। ठीक है भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, जो कि क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन बस ये वेक्टर नहीं हो सकता। रीजन क्या? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता।
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करने का मतलब है कि मान लीजिए एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, इनके बीच में करंट क्या है, एंगल क्या, थीटा। यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, 6 एम्पियर। ये हमेशा 6 एम्पियर ही आएगा, एंगल कुछ भी रख लो। जब एंगल चेंज करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, लेकिन फिर भी क्या है, स्केलर है, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। डू नॉट फॉलो दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करना चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, नहीं तो नहीं। चलने से नहीं, इलेक्ट्रिक मतलब एक्सेलरेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक्सेलरेट करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। क्या चाहिए, और फोर्स चाहिए। फोर्स, अगर चार्ज पे फोर्स की बात करूं तो चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर आता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं लाइक चार्ज, क्या है भैया, लाइक चार्ज के ये दोनों क्या है भैया, लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। ये प्लस है, ये माइनस है। इसके बीच में यदि आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींचता है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसको धकेलता है। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्या है, तो नेट फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही है आपका नेट फोर्स। वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने इनके बीच में, ई, चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे, ई, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या लेना है, एम। तो ये क्या हो गया भैया, एक्सेलरेशन आ गया। क्या फोर्स, एक्सेलरेशन होता है क्या, फोर्स अपॉन में मास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में फोर्स। यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज, और मास क्या इलेक्ट्रॉन का, एम ए। तो ये रेशियो कर दोगे तो यही क्या होगा भैया, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी चार्ज का एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब करंट भी आएगा। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो करंट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो करंट भी क्या रहेगा, आएगा। समझ गए। अब देखिए अगर अनलाइक, ये क्या अनलाइक चार्ज, ये लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा प्लस वाला चार्ज, और ये वाला प्लस क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अगर मान लीजिए ये चार्ज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखिए ये वाला, अगर ये चार्ज बड़ा है तो ये फोर्स भी क्या होगा, बड़ा होगा, ये फोर्स क्या होगा, छोटा होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का डिफरेंस के बराबर डिवाइड बाय मास। तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, करंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात बता देता हूं मैं, ठीक है। हमेशा अगर मान लीजिए दोनों चार्ज सेम है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दो तो ये भी उतने फोर्स से खींचेगा, ये भी उतने फोर्स से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0। जब फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जब एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के अंदर नहीं आता तो करंट भी नहीं आता। अब देखिए मैं कहने का क्या मतलब है, अगर ये दोनों चार्ज सेम है तो दोनों चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही रहेगा। सेम पोटेंशियल के बीच में चार्ज का फ्लो नहीं होता, चार्ज वहां पर एक्सेलरेट नहीं करता, करंट की वैल्यू क्या होती है, 0। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज, तो जो पॉजिटिव होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, जो नेगेटिव होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में चार्ज फ्लो करता है, क्योंकि उनके बीच में क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आती है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है फोर्स, तो फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास। अच्छा ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव है तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल, ये कम पॉजिटिव है तो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसके बीच में भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो क्या आएगा, करंट आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि दोनों चार्ज का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ, लास्ट में लिखवाया होगा, कहीं पे नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब वही है, नहीं लिखवाया। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो क्या लगेगा, वैसे एक और बीच में डालना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आता है, फोर्स से क्या आता है, एक्सेलरेशन से क्या आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, देखिए आपका बैटरी है, ठीक है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाती है, ठीक है। तो वी ए क्या है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, हाइयर पे होगा। ये क्या है, नेगेटिव है तो ये किस पे होगा, लोअर पे होगा। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। जब बैटरी में यूज नहीं कर रहा, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, ये ओपन सर्किट है। क्या है ये, ओपन सर्किट का दो ही मतलब होता है, या तो तार नहीं लगा हुआ या करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। या तो तार नहीं लगा हुआ या करंट
अगर तार नहीं लगा तब भी ओपन कहलाएगा, तार लगाया लेकिन करंट नहीं फ्लो कर रहा फिर भी क्या कहलाएगा, ओपन। ओपन में क्या होता है कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है तो ज्यादा ही रहता है, जिसका पोटेंशियल कम होता है वो कम ही रहता है। जब दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा माइनस कम, डिफरेंस क्या आता है, मैक्सिमम आता है। इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता तो दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, मैक्सिमम आता है। हाइयर वाले का हाइयर रहता है, लोअर वाले का लोअर रहता है। डिफरेंस की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है। अब देखो मान लीजिए हाइयर वाले का +4 है, लोअर वाले का -4 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, तो ये डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी जोड़ दी, बैटरी के दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। करंट का जैसे ही फ्लो स्टार्ट होगा तो जो हाइयर पे रहता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम होने लगता है। मतलब 4 से कहाँ आएगा, 3 पे। और जो लोअर पे था उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ने लगता है, यानी -4 से कहाँ आएगा, -3 पे आएगा। वो पहले 4 था तो 3 हो गया, वो पहले -4 था तो क्या हुआ, -3। अब डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट। पहले कितना था, 8 वोल्ट। अभी क्या हुआ, यानी जब बैटरी से करंट नहीं फ्लो करता तो डिफरेंस मैक्सिमम आता है, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। लेकिन जैसी बैटरी से करंट फ्लो करने लगता है वैसे डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जब बैटरी से करंट फ्लो करेगा तो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम हो जाता है। और जब बैटरी से करंट फ्लो नहीं करेगा तो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, यही लिखा हुआ है नीचे। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सैमुअल्स है, हमें बताता है सैमुअल्स, यहाँ पे लिखा है शिवम। स्कूल में कन्नौजिया, शिवम कन्नौजिया। क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा है, तेरा भी नाम तो लक्ष्य है, ये बता रहा था। तो मुझे पापा भी कहता है। अच्छा फिर यही होगा तेरा नाम शायद। देखिए अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए। मैं बात करूं कंडक्टर की, तो कंडक्टर के फ्री सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं होते, मतलब आराम से घूम सकते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और एक्चुअल में फ्री नहीं होते, उनकी एनर्जी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, बहुत ऊपर रहते हो एटम के, एटम के बहुत ऊपर रहते हैं, तो एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो इधर उधर घूम सकते हैं। एनर्जी आता है, घूम रहे हैं, तो घूमने की वजह से क्या नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो करंट नहीं आता, लेकिन जब एक्सिलरेट करता है तब करंट आता है। एक्सिलरेट कब करेगा, सी एक्सिलरेट कब करता है इलेक्ट्रॉन, ये लो, एक्सिलरेट कब करता है अल्फिया, इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर फोर्स लगता है। जब उसके ऊपर क्या लग गया, फोर्स कब लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आती है, चश्मा लगाने पे अगर मैं जीनियस होता ना तो मैं 100 नंबर का चश्मा लगवाता, इतनी मोटी मोटी लेंस वाला। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, तो भैया बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं नॉर्मली टेम्परेचर की बात करूँ, कोई भी कंडक्टर टेम्परेचर के अंदर रखा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन तब भी चलते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट नहीं कर पाते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट मतलब उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, उनकी वेलोसिटी चेंज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। जब भी मैं, आप देखिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो मैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर सकता। मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा किसकी बात करूंगा, एवरेज वेलोसिटी की। जब आप देखोगे सारे इलेक्ट्रॉन की, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं बेचारे, ऐसे मरते रहते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी से। और जब आप उनका, क्योंकि आपको वेलोसिटी बतानी है इलेक्ट्रॉन की, पूछा गया भी आपसे बताने के लिए, तो आप एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो बोल नहीं सकते। ठीक है, आप क्या निकालते हो, एवरेज निकालते हो। जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो तो एवरेज क्या आता है, 0 आता है। और जब आपका एवरेज 0 आता है, जब आपका एवरेज क्या आता है, 0 आता है, तो करंट भी 0 ही होता है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लग गया, फोर्स क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब एवरेज क्या होगा, 0 नहीं आएगा। मतलब अभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी भी क्या होगी 0, करंट भी क्या होगा 0। जैसे ही हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे, अब सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पे घूमने लगे। रीजन क्या है कि भैया जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, सब इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई,
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड आते के साथ ही क्या, इलेक्ट्रॉन पे लगने लगा फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे, फोर्स लगने की वजह से सबकी डायरेक्शन क्या होगी, एक जैसी होगी। जैसी सबकी डायरेक्शन एक जैसी होगी तो अब एवरेज देखिए, जब सब पे लगने लगा फोर्स, फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज। और एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स कितना है, ये रहा, अपॉन में मास, ये एक्सेलरेशन आ गया। और आपको बता दूं हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होता है, एक जैसा ही होता है। रीजन क्या है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पे कंडक्टर के अंदर फोर्स क्या लगता है, सेम रहता है। और हर इलेक्ट्रॉन पे का मास भी क्या होता है, सेम रहता है। फोर्स सेम, मास सेम, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। इसलिए एक्सेलरेशन केस में हम कभी भी एवरेज नहीं निकालते। और रीजन क्या है, क्योंकि सबका तो सेम ही है। एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, अगर सबके 20-20 नंबर आ रखे हैं 10 बच्चों के, तो 20-20 का एवरेज निकालो तो क्या आएगा, 20 ही तो आएगा। तो निकालने की क्या जरूरत है, समझ गए। तो इसलिए जब जो चीज सेम रहती है सब में अंदर, उसको एवरेज नहीं निकाला जाता। सबका एक्सेलरेशन क्या है, इतना ही। हमें पता भी है पहला इलेक्ट्रॉन u1 वेलोसिटी चल रहा था, लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उस इलेक्ट्रॉन पे क्या, पहले इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी चल रहा था, u1 से। लेकिन जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के साथ ही जो पहले इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी u1 थी उसकी क्या होगी, p1 होगी। एनवे वाले की vn होगी। अब हम एवरेज निकालेंगे। आपको पता है पहले इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन सब एक ही डायरेक्शन में। जब एक ही डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्ट कभी जीरो नहीं आ सकता। मान लीजिए आपके पापा और आप, एक गाड़ी फंसी हुई है, आपके पापा उधर से ढकेल रहे हैं, आप इधर से ढकेल रहे हो, दोनों के फोर्स की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। इसलिए अपोजिट होने की वजह से दोनों ने फोर्स के वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों पापा और आप एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा। फोर्स लगते के साथ ही क्या हुआ, सब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, एक होगी। अब वेलोसिटी सब एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे तो आपका जीरो नहीं आने वाला है। उस एवरेज को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी एवरेज वेलोसिटी होती है, जब इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रॉन पे लगता है फोर्स। ये कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया था हमने। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टाइम है। ये कौन सा टाइम आ गया भैया, तो भैया ये वो टाइम है जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, v1 से u1 से v1 जब बन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन u2 से उसकी वेलोसिटी होगी v2, बाद में बता, ठीक है। तो टाइम सबका अलग अलग है, t1 t2 सबकी वेलोसिटी चेंज होने में टाइम लगा। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अलग अलग टाइम है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और सब इलेक्ट्रॉन का टाइम भी क्या अलग अलग है। इसलिए हमने क्या निकाल लिया, एवरेज टाइम निकाल लिया। मुझे एवरेज निकाला, उसी को हमने क्या बोला, रिलैक्सेशन टाइम। इसका इन शॉर्ट अगर आपको समझाने के लिए बता दूं कि दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना आसपास, तो इससे उसकी टक्कर होगी। टक्कर होने से क्या होगा, उसकी टक्कर, एक टक्कर हुई फिर दोबारा नहीं होगी क्या, दोबारा भी होगी। तो उस दौरान में जो एवरेज टाइम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, ये एवरेज क्या था, इस एवरेज को तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला था। ये एवरेज आया था जीरो। एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स अपॉन में मास। और ये क्या आया था, रिलैक्सेशन टाइम, को हम टाइम लिख देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन क्या आ गई, फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज, टाउ अपॉन में क्या हो गया हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं कई बार डेरिवेशन में। पता क्यों, क्योंकि आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। यही है इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन, समझ गया। आज यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो बताए थे मैंने पहले भी, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फेवर करते हैं। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड फेवर करता है, अभी ये सामने ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अपने लिखा हुआ है सामने सामने। अबे इधर भी देख लिया कर, क्या करता है तू, कहाँ देख रहा है, तो उसकी शक्ल देख रहा है, कुछ लिखा हो तो बता, पढ़ ले, ध्यान दे ले पढ़ाई में। तो हाँ? क्या कर रहे थे, उठाऊंगा ही नहीं किसी की भी। तो अब इसको डीएनडी पे लगाऊंगा, नेट नहीं चलेगा। देखिए भैया, तो बात करता हूँ भैया, वही उसकी वजह से ना
अब हो गया स्टेबल। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, और मास पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड कर रही है। अच्छा आपको बता दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड होती है, बहुत कम होती है इसकी वैल्यू, लेकिन सर्किट में करंट का फ्लो क्या होता है, बहुत तेज होता है। रीजन क्या है, पूरे सर्किट में कौन भरा पड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे स्विच ऑफ ऑन करते हो वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगता है, फोर्स। और जो इलेक्ट्रॉन बल्ब के पास था उस पर भी लग गया फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन स्विच के पास था उस पर भी लग गया फोर्स। ठीक है, इसीलिए सर्किट में क्या होता है, बहुत फास्ट एक्शन होता है, जबकि वेलोसिटी क्या होती है, फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी सिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्यों। अच्छा वो लिखा हुआ है ना सामने से, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बढ़ता है, फोर्स से एक्सेलरेशन बढ़ता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने से क्या होता है इसको पढ़ने के बाद भी नहीं बता सकती मुझे कि क्या मतलब हुआ इसका, बता इसका मतलब क्या हुआ। रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने से नंबर ऑफ कोलिजन कम क्यों आते हैं। देखिए रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या है, दो कोलिजन के बीच का टाइम। अगर ये ज्यादा रहेगा तो दो कोलिजन के बीच का टाइम भी क्या होगा, ज्यादा रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन क्या होगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन कम होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन चलेगा ही चलेगा। अगर मान लीजिए आपको मैं भीड़ में उतार दूं तो भीड़ में आपका कोलिजन होगा, आप चाह कर भी भाग नहीं सकते, कि स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। लेकिन अगर मैं भीड़ में नहीं उतारूं, आपको खुले मैदान में उतार दूं तो आप भागोगे, तो आपका कोलिजन तो होने वाला नहीं, आपकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप अपने टारगेट पे जल्दी से पहुंच जाओगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, करंट भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। चीजों को विजुलाइज करना सीख लो, वो फालतू का ऐसा क्या ही बताऊं मैं, गधे हो आप लोग। ठीक, अब आते हैं भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन, ध्यान दीजिए, डेरिवेशन है, ध्यान दीजिए। तो भैया अगर मैं बात करूं, करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, क्या होता है। और आपको एक बात बता देता हूं आपके सहूलियत के लिए, एक कंडक्टर जिसका एरिया ए है, क्या है, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी लेंथ क्या है, एल है, उसके अंदर चार्ज कौन से है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ई। ठीक है, तो और उसका एरिया ए है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई है। ठीक है, लेंथ क्या है उसकी, एल है, तो उसके ऊपर कुल चार्ज जो रहता है वो होता है लीना, क्या होता है, लीना। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए कौन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अच्छा टाइम क्या होता है, इधर देख ले सुअर, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, एल। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस क्या है, एल है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, एल से एल क्या हुआ, कट मर गया, ये आ गया आपका वी डी ई एन ए, वी नाउ, करंट इक्वल्स में क्या हुआ, वी नाउ। अब देखिए भैया करंट समझ गया, तो डायरेक्ट आप चार्ज की वैल्यू लीनियर लिख सकते हो, मैंने नीचे लिखवा रखा है कैसे हुआ है। ठीक है, अब देखिए करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली है, सीए बताएगी मुझे क्यों है डायरेक्टली। ये देखो, किसी को सुनाई नहीं दिया मैंने जो बोला, सुनाई दिया आपको, आप मेरी बातों को डिफरेंशिएट कर पाए, जो मैंने हर एक वर्ड अलग अलग बोले थे मेरे ख्याल से, बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली क्यों होता है, करंट। मक्खी आ गई, देखिए भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली इसलिए होगा क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है स्पीड ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, रेट ऑफ फ्लो को ही हम क्या कहते हैं भैया, करंट कहते हैं, करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली क्यों होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एन क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, करंट कैरियर होते हैं, क्या होते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, एन की वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो भी क्या है, चार्ज क्या है, ज्यादा है, करंट क्या होगा, खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा। एरिया ज्यादा होने से क्या होता है, शगुन बता,
एरिया ज्यादा होने से क्या होता है? बिल्कुल, देखो कितना अच्छी बच्ची है, एकदम सही बताया। हंस क्या रहा हो? सही बताया। एकदम सही बताया। क्योंकि एरिया अगर क्रॉस सेक्शन का ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फ्लो कर रहे हैं उनके बीच में गैप भी क्या होगा, ज्यादा होगा, कोलिजन के चांसेस कम रहते हैं। अब आपको देख लीजिए ना, अगर मैं एक कहूँ कमरे से ये गेट से बाहर निकल के जाओ तो टक्कर होगी, सही से निकल भी नहीं पाओगे, स्पीड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कह दूं बड़ा सा गेट रहे, हाथ टकरा है, निकलो, निकल जाओगे आराम से, क्योंकि एरिया क्या है, ज्यादा है, कोलिजन क्या होगा, कम होगा। समझिए? आपने पूरी गहरी तो तहस नहस की ही है, 12वीं भी करी ली है। नहीं, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करो, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करो, जरूरत है बहुत ज्यादा। बुरा लगने वाली बात नहीं है, सही लगने वाली बात है। करंट डेंसिटी क्या होता है भैया? देखिए, करंट डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट क्या होता है? पर यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट अपॉन में एरिया, इससे कुल करंट कितना फ्लो कर रहा है भैया? कुल करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। और इसका कुल एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करने वाले करंट को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। तो 1 मीटर स्क्वायर से क्या होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो करंट की डायरेक्शन के नॉर्मल के, एरिया नॉर्मल के डायरेक्शन के बराबर होती है। यहाँ पे क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी होती है डायरेक्शन सेम एज एरिया वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, ये क्या होगा वेक्टर, ये क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगी डायरेक्शन। कुछ भी नहीं है, देख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम मुझे तो याद है, मेरे में भी आया था और 2-3 बार और आ गया। ये एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का आपका एक कंडक्टर है, ठीक है। प्री बोर्ड में भी हो सकता है, तेरे में आया था, बहुत आता है क्वेश्चन। हाँ, तो ये प्री बोर्ड में भी पूछा गया था इसके यौगिक है, ठीक है। तो कह रहा है भैया यहाँ पर बताइए, ठीक है, कौन कौन सी चीज सेम रहेगी, कौन कौन सी चीज अलग रहेगी, और सेम रहेगी तो क्यों रहेगी, मैं रीजन के साथ भी पूछूंगा। बता चप्पल। करंट क्या है, कांस्टेंट लिखा मैंने, क्यों? वो तो गलत भी बता रही थी, तो कुछ भी नहीं बता रही, गलती बता दे। अगर राजो को यही वीडियो भेज दूंगा ना मैं तेरे को पूछते हुए, तेरे को आगे ऐसा कूटेगा ना तू ये। बोल भाई, समप्रीत, समरप्रीत, क्या? यहाँ से निकल रहे ऐसे, ऐसे भी सेम निकलेंगे। क्यों? देखिए, सीरीज में एक बात बता देता हूँ मैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। चार्ज का फ्लो, पानी का फ्लो एक जैसा होता है। पतली एक पाइप जा रही है, किसी एंड से मोटी हो गई या पतली हो गई, उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, तो उसमें करंट, चार पानी जितना बड़े वाले मोटे वाले से फ्लो कर रहा है ना, उतना पतले वाले से फ्लो करेगा। बस रीजन यही रहेगा, पतले वाले पर उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, मोटे वाले पे क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना सीरीज, पहली बात तो पूरा का पूरा एंड क्या है, एक ही सिंगल है, सिंगल वायर है, मोटाई वटाई ज्यादा उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट जितना यहाँ पे फ्लो करेगा ना, जितना करंट यहाँ पे रहेगा वहां वहां पे रहेगा। बस रीजन क्या रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि एरिया क्या है, कम है, ठीक है। और इस वाले एंड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी इस पर यूनिट टाइम में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला ए एंड पर ज्यादा होगी, बी एंड पर कम होगी। रीजन बता दो मुझे कोई, कौन बताएगा, बंगाली बता। ए एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, बी एंड पर कम होगी, क्यों? ए पर कम है, तो यहाँ से पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो बी पर पहुंचनी है। लेकिन हम देख रहे हैं ए पर एरिया कम्युनिकेशन के बीच में स्पेसिंग क्या है, कम है, इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर स्पेसिंग क्या होगी, बढ़ गई, तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। करंट डेंसिटी कहाँ की ज्यादा होगी, करंट डेंसिटी क्या होगी, हाँ, कांस्टेंट क्यों लिखा तूने भाई? अच्छा, आई कांस्टेंट, ठीक है, आई कांस्टेंट। आई क्या होता है, कांस्टेंट है सीरीज में। तो करंट डेंसिटी क्या है, एरिया के इनवर्स, ये जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां पे करंट डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जहाँ का एरिया ज्यादा वहां की करंट डेंसिटी कम, और जहां की कम वहां की, ए का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कम है, तो करंट डेंसिटी वहां पे क्या होगी,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होगी आप बताओ इसमें, ए पर या बी पर? मैंने आपको बताया भैया कि करंट हर जगह पे सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा? 4 कूलाम चार्ज यहाँ पर 1 सेकंड में फ्लो हुआ तो 4 कूलाम चार्ज यहाँ पर भी 1 सेकंड में ही फ्लो होगा, यही करंट होता है, इसलिए सेम है। लेकिन अपने को पता है यहाँ का एरिया कम है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। मैंने कहा एक चौड़ा सा गेट है, 4 बच्चे जाओ तो 4 बच्चे आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पतला गेट है, मैं कहूंगा 1 सेकंड में आपको 4 बच्चे निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? उनकी स्पीड क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एरिया कम है, इसलिए स्पीड क्या करनी पड़ेगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? छोटे वाले एंड पर क्या होती है? ज्यादा होती है, बड़े वाले एंड पर क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या आते हैं भैया? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट कर देता हूँ। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट करते प्रियंका? एनी आइडिया? ओम्स लॉ जब भी मैं कहता हूँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर देता हूँ। क्यों? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बोलो ना। टेम्परेचर अगर वेरिएबल रहेगा तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? वेरी करती है, इससे उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बदल जाता है। तो इसीलिए जब भी आप ओम्स लॉ को परफॉर्म करोगे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट लेके चलते हो। क्या करते हो? और रेजिस्टेंस कांस्टेंट जब भी हो सकता है जब आपके रेजिस्टिविटी क्या हो? कांस्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल जो होता है करंट के डायरेक्टली होता है, और पोटेंशियल ठीक है करंट के डायरेक्टली होता है। प्रोपोर्शनल किसको कांस्टेंट लिया आपने इस केस में? रेजिस्टेंस को। सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल काइनेटिक क्या होगी? बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी। वाइब्रेशन बढ़ने से आप सीधा सीधा जाओ और वाइब्रेट करता जाओ। किस केस में ज्यादा कोलिजन होंगे? जब आप वाइब्रेट करते निकलोगे, हिलते डुलते निकलोगे तो वहां से क्या होगा? कोलिजन क्या होगा? ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे इस केस में? बढ़े आएंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं तो भैया लॉस ऑफ काइनेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ काइनेटिक बढ़ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने से क्या होता है भैया? करंट कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बदल जाता है टेम्परेचर बदलने पर। समझ गया? और टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो थर्मल काइनेटिक कम हो जाएगी, वाइब्रेशन कम हो जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाएंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, ठीक है आप जाइए क्योंकि मेरे को अगली क्लास पढ़ानी है। यहीं पे बिता लेते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।